जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले मैं प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। यीशु तुझसे ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं कि भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। भजन का लिखने वाला भजन 144 में कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने
और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आखिरी के 4 आयतें और पढ़ूंगा। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार और पूरी कांग्रेगेशन की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम और स्वागत है आपका। और धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए कि उसने हमको एक बार फिर से अपनी अपनी उस किंगडम के लिए, उस राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, जहाँ पे हम सब एक मन और एक चित होकर के परमेश्वर की हमदो सिताइश करेंगे, गीतों को गाएंगे, भजन को गाएंगे और परमेश्वर के वचन को आपस में शेयर करेंगे। आज की वर्शिप का ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई हमारे बीच में रेवरेंड हार्बर्ट टेबल साहब है, लखनऊ सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च से, वो अगुवाई करेंगे। और प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई अंशिमा पॉल बरेली से हैं, वो करेंगी। उसके बाद में हमारा प्रेयर टाइम होगा, जो पूरे हफ्ते हमारे पास में प्रार्थनाओं के निवेदन और रिक्वेस्ट आती हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, हम उन सभी के लिए दुआ करेंगे। और ड्यूरिंग दिस प्रेयर जब हम लोग कर रहे होते हैं दुआएं, तो हमें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कंटिन्यूएशन में आती रहती हैं, जो शायद मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर पाता हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अगर हमें पहले दे देंगे तो ऑलरेडी एडिट रहेंगी, बट बी रेस्ट एश्योर हम पूरा परिवार और हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सब के लिए नाम ले लेकर के दुआएं करते हैं। देन उसके बाद में एक सॉन्ग होगा निलिशा के द्वारा। और जैसा कि आज जनवरी मंथ का आखिरी सैटरडे है, तो मैं सभी लोगों को, जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं या फेसबुक पे भी हमें देख रहे हैं, आप लोग अपनी टेस्टिमनीज को हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये पूरे महीने की वो धन्यवाद होंगे जो परमेश्वर की वेदी पे हम लेकर के आएंगे। और उसके बाद में हम वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे और वो हमारे बीच में पास्टर जॉय शालोम सनी साहब शेयर करेंगे। और उसके बाद में क्लोजिंग प्रेयर और बेनिडिक्शन होगा। सो अब इस वक्त मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई साहब से, कि हार्बर्ट टेबल साहब से, कि वो हमारे बीच में आए और हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। भाई साहब, ओवर टू यू प्लीज। सबसे पहले तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हूँ और इस अच्छे प्रयास के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और बहुत से लोग परमेश्वर का ये वचन इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बहुत सी टेस्टिमनी ऐसी होती है जो हमारे विश्वास को मजबूत भी करती है। तो आज के इस प्रेयर में मेरा सलाम आप सबों को, और हम प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावंद कि तू हर एक समय हमसे बातचीत करता है। प्यारे खुदावंद, हमारे इन प्रियजनों को जिनको तूने चुना है कि इनके द्वारा तेरा वचन फैलाया जाए, बहुत से लोग आशीषित हो सके, बहुत से लोग तेरी मर्जी जान सके और जान सकें प्रभु कि तू हर एक से प्यार करता है। आज की इस प्रार्थना सभा को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आरंभ करते हैं। और जैसा गीत में सुना हमने कि हम तुझसे इतना प्यार करें कि हम भूल जाएं कि हम कौन है और कहाँ है, केवल तेरा प्यार हमारे जीवन में रहे। प्रभु, उसी प्यार में बने रहते हुए तेरी आराधना आज यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं। हर एक सुनने वालों को आशीष दें, हर एक उस व्यक्ति को जो इसमें पार्टिसिपेट करता है तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब। और मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। ये हमारे लिए भी आशीष का विषय होता है कि जब आप जैसे बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं और हम लोग इनकरेज होते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी दुआ के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। और
अब ये वो समय है कि हम परमेश्वर को की सिताइश में हमदो सना में आगे बढ़ेंगे, और मैं इनवाइट करूंगा अंशिमा पॉल को कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और प्रेज एंड वर्शिप में हम सभी की अगुवाई करें। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज मैं गाना गाऊंगी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उन्हें क्षमा करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मेरे मुझको सताए, दोष वो झूठे मुझ पर लगाए। दुश्मन मेरे मुझको सताए, दोष वो झूठे मुझ पर लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन
करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। थैंक यू। May God bless you, Shima. Thank you so much for this powerful songs. धन्यवाद के साथ और भजन करूं मैं। और दाऊद भी साम 146 में कहते हैं, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और मे गॉड ब्लेस यू और खूब सारा यूज करता रहे जिस तरीके से आज आपने गाया है। और आने वाले समय में अंशुमा आप अपने आप को और तैयार करिए ताकि प्रेजेंट वर्शिप में आप हमेशा रेगुलर हमारी अगुवाई करें। सो मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा कि हम लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में जाएंगे जो पूरे वीक्स हमारे पास में आती हैं, और हम सभी के लिए दुआ करेंगे। और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके से रहेंगी। सबसे पहले हम अपने नेशन और गवर्नमेंट और सारे ऑफिशियल्स और जो अपकमिंग इलेक्शंस होने हैं उनके लिए दुआएं करेंगे। देन आफ्टर हम दुआ करेंगे अल्बर्ट खान साहब और उनके पूरे परिवार के लिए। बीते दिनों में थोड़ा बहुत फीवर और कोल्ड और कॉफ था। हमारी एक बुजुर्ग आंटी भी वहाँ पे हैं। सो पूरे परिवार के लिए कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना है, कंप्लीट चंगाई में वो परिवार रहे। देन उसके बाद में मधु सिस्टर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। सौरभ साहब हैं, यंग मैन हैं जो ड्रग एडिक्शन में हैं। हम भी मिल चुके हैं उनसे, छोटा सा परिवार है, तो परमेश्वर इनको उस बंधन से मुक्त करे और ये अपने परिवार की तरफ चित लगाने वाले हो सकें। देन उसके बाद में हम बहन सुमन के लिए एक बेबी ब्लेसिंग के लिए दुआ करेंगे कि काफ़ी समय से ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दुआ मांग रही हैं। और बहन सीमा के लिए भी बेबी ब्लेसिंग के लिए हम दुआ करेंगे। उसके बाद में डॉक्टर शकुंतला डेविड हमारी सिस्टर हैं, बड़ी दी हैं, हम दीदी बुलाते हैं उन्हें। अभी स्लिप हो गई थी और मुंबई में थी वो, सो उनको थोड़ा बैक में इंजरी हुई है, बट रिकवर हैं, कोई परेशानी ऐसी नहीं है। बट यस, एक एज के बाद में दिक्कत हो जाती है, सर्दियों का समय है, तो परमेश्वर कंप्लीट चंगाई के लिए इनके लिए दुआ करेंगे। उसके बाद में हम सामर्थ, छोटा बेबी है 2.5-3 साल का, उसके लिए दुआ करेंगे कि जो उसका स्लो स्पीच का प्रॉब्लम है वो पूर्ण रीति से जाता रहे और कंप्लीट चंगाई और मन, अक्ल, ज्ञान, बुद्धि में बढ़ने वाला हो सके। उसके बाद में हमारे चर्च में ही विनोद विल्सन भाई हैं, उनके लिए दुआ करेंगे कि ताकि उनको कंप्लीट चंगाई मिल सके, पूर्ण रीति से वो चंगे हो सके। और रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी की मदर के लिए दुआ करेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, इनफैक्ट इसी समय से उनको संपूर्ण रूप से चंगाई मिलने वाली हो सके। एंड बहन नीलम माइकल के लिए भी हम बेबी ब्लेसिंग के लिए दुआ करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ड्यूरिंग दिस वर्शिप हमारे पास जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन यस, यकीन जानिए जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, हम इस वर्शिप के बाद भी और कंप्लीट पूरे सप्ताह हम आपके लिए दुआ करते हैं। और हमारे बीच में आई रिक्वेस्ट विकास मसीह भाई हैं, अगर वो अपने आप को अनम्यूट करें और दुआ करें। विकास भाई, आप इन सभी लोगों के लिए और अगुवाई करें हमारी इस प्रेयर टाइम में। विकास भाई। हेलो जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। आयम प्रार्थना करूं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पवित्र वति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। आप ही के बलवंत सामर्थ्य हाथों में परमेश्वर मैं सौंपता हूँ परमेश्वर अपने तमाम इन बहन भाइयों के लिए परमेश्वर, जो परेशान हैं, दुखी हैं और कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु। मैं एक एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर।
और विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में हमारे परमेश्वर देश के लिए और देश के तमाम परमेश्वर जो जो गवर्नमेंट्स हैं परमेश्वर और जहाँ जो भी ऑफिशियल्स हैं और जो आने वाले इलेक्शंस हैं प्रभु हम सभी को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा विश्वास ये है, हमारी आशा और उम्मीद आपसे यही है परमेश्वर कि आपका आत्मा सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। तेरा आत्मा सारे सामर्थ्य से भरकर सब कुछ कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर हमारी सरकार को ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए परमेश्वर, ताकि हमारे देश में किसी भी प्रकार की परमेश्वर बुराइयां कार्य ना करने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु राजा के किसी को उठाना और किसी को गिराना आप ही के हाथ में है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय में खास तौर से प्रभु हमारे देश को किस तरह से चलाना है और किस तरह से हमारे देश की अगुवाई करनी है प्रभु जी, इसके लिए आप हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम एमपीज को प्रभु जी, एमएलए को प्रभु, काउंसलर्स को, जितने भी हैं प्रभु जी, एक एक को आपके हाथों में देते हुए हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप ही का भला पवित्र आत्मा हर एक को ज्ञान बुद्धि और समझ सामर्थ्य दे करके प्रभु जी इनको परमेश्वर अगुवाई करे परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर प्रशासन में है प्रभु राजा सभी को तेरे हाथों में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आने वाले परमेश्वर दिनों में 5 राज्यों में जो इलेक्शंस है प्रभु जी, हम एक एक परमेश्वर स्टेट को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं राजा कि जिसको आपने चुन रखा है, जो आपकी ओर से है प्रभु जी, उन्हीं को आप नियुक्त करें। और उनका नियुक्त होना प्रभु राजा हमारी प्रार्थना है कि इस देश का और राज्यों के प्रभु उन्नति का और आशीष का कारण होने पाए प्रभु राजा। उनके उनके आने से राज्यों में प्रभु शांति का माहौल बनने पाए और उन जगहों पर प्रभु बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अल्बर्ट खान जी के लिए और उनके पूरे परिवार की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो इन दिनों में कफ और कोल्ड से परमेश्वर काफी परेशान है। तेरा भला पवित्र आत्मा प्रभु आपके दास को, उनके परिवार को छुए और चंगा करे परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में उन्हें चंगाई देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भाई सौरभ के लिए, जो परमेश्वर नशे के आदि हैं प्रभु, एक लंबे समय से भाई परमेश्वर अपने बचपन से ही प्रभु जी वो नशे का आदि है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने उस बेटे के सारे बंधनों को आप तोड़ दीजिए परमेश्वर, अपने बेटे को प्रभु एक बड़ी आशीष देकर अपने नाम की महिमा ले प्रभु। आप छुड़ाने वाले और आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप एक बड़ा कार्य प्रभु जी सौरभ के अंदर कार्य करें प्रभु जी। प्रार्थना करते बहन सुमन के लिए प्रभु जी, जिनको एक लंबे समय से संतान की आशीष नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरा हाथ तो उन पर बढ़ा परमेश्वर। ओ प्रभु तू अपनी सामर्थ्य को प्रभु उनके ऊपर उंडेल, एक वचन के द्वारा और तेरे एक स्पर्श के द्वारा उन्हें आशीष मिल सकती है प्रभु राजा। तू अपनी दया और अपनी करुणा अनुसार बहन सुमन को एक संतान की आशीष दे प्रभु, कि वो तेरे नाम की महिमा का कारण बन जाए। प्रार्थना करते बहन सीमा के लिए भी परमेश्वर, जिन्हें परमेश्वर संतान की आशीष में भी नहीं है प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू बांझ को, बालकों की, लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है प्रभु। तू इन्हें आनंद करने वाली माता बना परमेश्वर, कि ये तेरी महिमा के कारण हो जाए प्रभु। और जो बालक तू उन्हें देता है परमेश्वर, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, वो परमेश्वर वो तेरी तेरी और सिर्फ तेरी ही महिमा के कारण होने पाए प्रभु। आप दया करे परमेश्वर, आप दया करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर बेटे सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, उसको जो बोलने में तकलीफ है परमेश्वर, बहुत परेशानी होती है प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप बेटे सामर्थ्य को पूरी तौर से प्रभु चंगा करें और उसके बोलने की समस्या को प्रभु आप दूर करें प्रभु जी। तेरा वचन कहता है जुतलाने वाली जीव फुर्ती से बोलेगी परमेश्वर। फुर्ती से बोलने के लिए आप अपने बेटे की मदद करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर विनोद विल्सन जी के लिए परमेश्वर, जो नोएडा से हैं, तेरा आत्मा उनके साथ रहे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते विशेष रूप से प्रभु जी कि जो भी उनकी समस्या, तकलीफ और बीमारी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु ईश्वर मेरी प्रार्थना है कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए प्रभु, उनकी सारी परेशानी, उनकी बीमारी दूर हो जाए प्रभु। तेरा आत्मा उनके जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड विवेक काशीनाथ जी के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उनकी भी बीमारी और कमजोरी को दूर करें प्रभु। इन दिनों में जो कोल्ड से परमेश्वर परेशान है प्रभु, और भी जो परमेश्वर परेशानियां हैं प्रभु, जो राजेश्वरी जी हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा आत्मा उनको छुए और चंगा करे परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आप उन्हें चंगा करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर नीलम माइकल के लिए परमेश्वर, उन्हें भी आप संतान की आशीष दे करके
आप अपने नाम की महिमा लेते हुए। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे निकालूंगा नहीं। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु जी हम सभी जितने इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, एक एक को हम तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आप हर एक के विषय में हमारी प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खासतौर से प्रभु जी होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु राजा तेरा आत्मा प्रभु जी भाई आशीष को उनके परिवार को जो इसे रन करते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना है आप उन्हें भी बहुतायत की आशीष देकर अपने नाम की महिमा ले प्रभु। आप तो महान और सामर्थ्य और जयवंत परमेश्वर है राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मसीह में हमारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु। तो इसलिए प्रभु जो कुछ भी वो कर रहे हैं प्रभु जी वो सब बातें मिलकर बहुतों की आशीष का बहुतों के उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु। एक एक को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके नाम में आपके दास होने के नाते आशीष और आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी। आप करुणा करें दया करें जयवंत यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच विकास भाई। और एक ड्यूरिंग दिस टेक्नोलॉजी टाइम एक प्रेयर रिक्वेस्ट छूट गई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर अनीता साचा जी हैं कि डॉक्टर शकुंतला डेविड के लिए वो दुआ करें कि वो अपनी कंप्लीट चंगाई हीलिंग को रिसीव करने वाली हो सके। ओके आशीष भाई क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? मैंने ठीक से सुना नहीं। हाँ बेसिकली वो स्लिप हो गई थी, अभी मुंबई में थी, होटल में स्लिप कर गई थी, तो उनके बैक में इंजरी हुई है। एज है काफी, मतलब 60+ है, तो सर्दियों का समय है, तो प्लीज आप उनके लिए जरूर दुआ करें। शकुंतला नाम है ना उनका? जी जी जी, डॉक्टर शकुंतला डेविड। आइए दुआ में जाएंगे। हे सर सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर ये जो प्रेयर टाइम का समय है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सब पर अनुग्रह किया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अभी जो प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर दी गई है मिसेस शकुंतला देवी के लिए पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जबकि वो पिछले दिनों जो भी वो स्लिप हुई है पिता परमेश्वर और उनके बैक में चोट लगी है पिता परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर हम नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। अगर हड्डी में जो भी फ्रैक्चर हुआ है, जो भी वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम हुई है पिता परमेश्वर, आप सब कुछ ठीक करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। अपने पवित्र हाथों से छूकर पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए। जो भी उनका फ्रैक्चर है, जो भी बैक में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम से पिता परमेश्वर ठीक होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि वो उस बीमारी के बिस्तर से खड़े होकर पिता परमेश्वर फिर से पहले की तरह चलने फिरने सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इसके लिए विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर और जो भी उनकी कमजोरी है, जो भी लाचारी है पिता परमेश्वर, उसे दूर करना पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उन पर बना रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग अभी इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, एक एक के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। एक एक को पिता परमेश्वर आशीषित करना, एक एक को अपने अनुग्रह में बनाए रखना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे इस विनती को सुने और ग्रहण करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। इनफैक्ट दाऊद भजन 142 में बोलते हैं, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन।
अब ये वो समय होगा कि हम लोग थोड़ा सा वर्ड ऑफ गॉड हमने लास्ट में रखा है, अपनी अपनी उन टेस्टमनीज को परमेश्वर की वेदी पे लेकर के आएंगे। और उससे पहले हम टेस्टमनी में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा निलिशा से कि उन्होंने जो भी सॉन्ग तैयार किया है परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे साथ शेयर करें। यस निलिशा। आप सभी को जय मसीह की। आज का गीत जो मैं आप लोगों के सामने गाऊंगी वो है यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मन मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। मन मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्वर्ग प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। स्वर्ग प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। अब मैं दूसरा गीत गाऊंगी, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Thank you. Thank you so much, Nilisha. May God bless you. Yes, आप कोशिश कर रही हैं खूब सारा, तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। एंड यस, आने वाले समय में आप अपने आप को और परमेश्वर की उस भय में और डर में बढ़ाएं। और अब हमारे पास वो समय होगा जब हम टेस्टमनीज में आगे बढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और उस परमेश्वर के लिए जिसने हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर अगली सुबह तक बहुत सारी आशीषें हमें दी हैं, वो सब हम परमेश्वर के पास लेकर के आए। तो एनीवन हु वांट्स टू ब्रिंग हिज और हर टेस्टिमनी, फोरम ओपन है अगले 5 मिनट के लिए, प्लीज। एनीवन? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब लोग मिल पाए और मुझे फिर से एक समय मिला टेस्टिमनी देने का। और ये टेस्टिमनी मेरी कल की ही है। मेरा कुछ एक पेपर वर्क था जो ऑलमोस्ट 2.5 साल से रुका हुआ था, और फॉर नो गुड रीजन वो रुका हुआ था। और कल शाम को 7 बजे मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी यूनिवर्सिटी से, और फिर उन्होंने बोला कि ये नहीं हो पाएगा। फिर मैं फोन पर ही थी और मैंने प्रेयर करनी शुरू करी और मैंने कहा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी प्रेयर्स भी चेंज हो गई हैं। पहले मैं बोलती थी नहीं प्रभु यीशु मसीह ये हो जाए, ये हो जाए। मैंने इस बार बोला परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। और फिर दोबारा मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया। सो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबसे बहुत सीखने को मिल रहा है और हम सब भी आपस में सीख रहे हैं। और ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर टेस्टिमनी के लिए। सो मे गॉड ब्लेस यू शिप्रा सिस्टर। एनीवन एल्स? Praise the Lord, Ashish brother. Praise the Lord, Joshua bhai. Praise the Lord. Yes. Please. Thank God Almighty for adding one more day, and also this last weekend, and also for protecting and guiding in a beautiful and awesome way God has done in my life. Because I cannot stop praising God, because according to this Kerala, I'm in Kerala right now. So according to the situation in Kerala, it's more than 50 plus cases in 50,000 plus cases in Kerala, COVID cases. So it's not a small thing, but I thank God Almighty, even though in my travel, in my journey, in my classes, in all the ways of my lifetime journey, God protected me, guided me, because day by day, the cases in Kerala is increasing. Now today's case is 51,000. So it's very tough time over here. But anyway, everything is going in good as usual. So keep in prayer, especially for the state of Kerala and also for me and my family, for the protection. And may God bless you all. And may God do great things in this coming new month in our life. Praise God. Praise the Lord, Brother Joshan, and thank you for this strong testimony. And anyone else? Okay. So चलिए अब हमारे पास वो समय होगा जब मैं पास्टर जॉय शालोम सनी साहब को इनवाइट करूंगा, एंड I'll request pastor to introduce himself among us. वो बहुत अच्छा होगा, एंड फिर हम परमेश्वर के उस वचन में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो यस, ओवर टू यू ब्रदर पास्टर जॉन। Praise the Lord. Jai Masih ki. Good evening, everyone. It's indeed a pleasure for me to be over here. Thank you very much, Brother Ashish. Thank you very much, Sister Shalini, for inviting me over. Hold Your Cross Ministry के लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं, और इस मौके के लिए जो खुदा ने मुझे दिया है कि मैं आज आपसे बात कर पाऊं। मेरा नाम जॉय है, जैसा कि ब्रदर ने बताया, और मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा, ABC नोएडा में पासबान हूं, और खुदा की सेवा करता हूं अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ।
So serving the Lord, holding on to the cross is indeed a pleasure for all of us. And आप सबों को यहाँ देखकर मुझे बहुत बरकत मिल रही है और प्रभु धन्यवाद है कि प्रभु ने मौका दिया कि मैं आज आपसे बात कर पाऊं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और बीते 4 साल से मैं नोएडा में हूं और खुदा की सेवा करता हूं। वैसे तो प्रोफेशनली मैं कभी भी पासबान बनना नहीं चाहता था। आई नेवर वांटेड टू बी अ पास्टर और सर्व द लॉर्ड। I was associated to a good church and I was having a great time leading worship, आराधना करने में, आराधना में अगुवाई करने में, but कभी पासबान नहीं। मेरे I thought this is not my cup of tea. कैसे बात कर लेते हैं पासबान लोग इतना ज्यादा, अननोन लोगों से इतना बात कर लेते हैं, जिनसे कभी नहीं मिले, इनसे भी इतने खड़े खड़े बात कर लेते हैं। बट खुदा का धन्यवाद होता है, खुदा ने अद्भुत रीति से मुझे और मेरे खानदान को बुलाया और यहाँ पर सिस्टर शालिनी है और इनके नाम के आगे इस समय यहाँ पर डिवाइस में लगा हुआ है मेरिल। This name is actually the connection between us this evening. शालिनी दीदी के जो फादर हैं उन्होंने मेरे ना केवल मम्मी पापा की शादी पढ़ी है बट मेरा चाइल्ड बैप्टिज्म भी उन्होंने किया है। सो वी इनिशियली कम फ्रॉम लखनऊ मेथोडिस्ट चर्च और हम लोग जब वहां पर थे मैंने संडे स्कूल अटेंड किया है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ पास्टर मेरिल। और मेरी बर्थडे की फोटोज हैं, फर्स्ट बर्थडे की फोटो में जिसमें वो आए थे और उन्होंने प्रेयर मीटिंग ली थी और बहुत सारी मेमोरीज हैं। एंड गॉड ब्रॉट अस टुगेदर इन नोएडा। मुझे नहीं मालूम था किस तरीके से खुदा अद्भुत रीति से उन्होंने हमें जोड़ा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर, ब्रदर आशीष, सिस्टर शालिनी, निलिशा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं देख पा रहा हूँ जवान, बुजुर्ग, बच्चे सब हैं और जिनको नहीं देख पा रहा हूँ उनसे दरख्वास्त करूंगा अगर आप अपना वीडियो खोलेंगे तो और अच्छी बातचीत हो पाएगी। आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा, वरना आप मुझे देखकर धीमे से निकल जाएंगे और मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे। इफ यू कैन ओपन योर वीडियोस दैट वुड बी रियली नाइस एंड वी आर गोइंग टू गैदर। हम लोग जमा होते हैं, दुआ करते हैं। इट्स अ वंडरफुल मिनिस्ट्री एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस मिनिस्ट्री। होल्ड योर क्रॉस लिखा हुआ है, ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड। जिस विषय पर आज मैं आपको भरना चाहूंगा जल्दी से, वो विषय यही है, एम आई कनेक्टेड टू गॉड, एम आई हैविंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। मेरा खुदा के साथ व्यक्तिगत संबंध है कि नहीं है। और ना केवल खुदा के साथ, क्या मेरा संबंध मेरे परिवार में, मेरी पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों के साथ अच्छा है या नहीं। और ये बहुत जरूरी है खुदा के लोगों कि मैं और आप अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखें। द वेरी फर्स्ट सिन in the Bible is recorded because there was a lack of connection between a man and a woman. एक आदमी और एक औरत के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन दूर हुआ और यहाँ पर आकर किसी और ने कनेक्शन बना लिया और इसी तरीके से संसार में पहला पाप आया। आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए बनाया था कि ताकि वो सांझ के ठंडे पहर में आकर परमेश्वर के साथ संगति करें। बट जब आदम अपने काम में थे, हव्वा अकेले बैठी थी, तो शैतान आया, वो इब्लीस आया और वो बातें करने लगा। When we are not connected to God, when we are not connected to our family members, it is very easy for the devil to come and connect with us. बहुत आसान होता है विरोधी का, उस इब्लीस का आकर हमसे बात करना। और आज बहुत से परिवार, आज बहुत सी जिंदगियां, आज बहुत सी कलीसियाओं में विश्वासी होने के बावजूद भी, we are believers, we are Christians, but still our relationship with God and our relationship in the family among the believers is not as good. और कई बार यही कारण होता है कि शैतान आता है और बातें करता है। बट खुदा को धन्यवाद हूं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, जो जूम के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें कनेक्ट करते हैं। हम कनेक्ट होते हैं, है ना, फेसबुक पर कनेक्ट होते हैं, यूट्यूब पर कनेक्ट होते हैं, सब जगह कनेक्ट वर्ड आता है। खुदा के लोगों, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू टू बी कनेक्टेड टू गॉड and be connected to your loved ones. अपने खुदा के साथ और अपने प्रियजनों के साथ कनेक्टेड रहे, बहुत जरूरी है। I want to encourage you from this word of God. Please turn your Bibles to the book of 1 Kings chapter 5. पहला राजा उसका 5वां अध्याय, और उसके कुछ पदों को मैं जल्दी से आपके बीच में पढ़ूंगा और इस बात को समझेंगे कि अच्छे शांति के संबंध को स्थापित करना बहुत जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं। If I don't have a peaceful relationship in my family, if I don't have a peaceful relationship in among my family members, among the believers, विश्वासी जन के साथ, कलीसिया में, कलीसिया के विश्वासियों के साथ अगर मेरा संबंध अच्छा नहीं है तो इसके बहुत से खराब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला राजा उसका 5वां अध्याय लिखा है, मंदिर निर्माण की तैयारी।
Solomon, the wise Solomon, is going to build the temple of God. He's going to build the house of God. God has been living in a temporary place for years, right from the tabernacle of Moses to tabernacle of David. And now God and his people, Solomon wants to build the house of God. But here is what the word of the Lord says. 1 Kings 5:1. सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। बाइबल में लिखा हुआ है एक पिता के बारे में जिसका नाम दाऊद है, उसके बेटे के बारे में जिसका नाम सुलेमान है, और पिता के एक दोस्त के बारे में जिसका नाम हिराम है। David and Hiram had been friends from years, and now David is no more, and Solomon has been the king on the place of his father David. और मालूम है अब पिता के दोस्त के साथ अपने संबंध को सुलेमान बना रहा है। बहुत मुश्किल है कई बार। मैं पापा के दोस्तों के साथ क्यों जाऊं, मैं पापा के दोस्तों से हालचाल क्यों लूं, अरे आप लोग का तो ग्रुप बड़ों वाला ग्रुप है, इसमें हम बच्चे क्या करेंगे, पापा के दोस्तों से हम क्यों बात करें, मम्मी की फ्रेंड्स को हम हेलो क्यों करें, जैसी मम्मी की फ्रेंड्स आएंगी हम निकल जाएंगे, पापा के फ्रेंड्स आएंगे हम निकल जाएंगे। नहीं, खुदा के लोगों, देयर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ अ सन इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद द फ्रेंड ऑफ हिज फादर, एंड नॉट जस्ट दिस बट दिस इज गोइंग टू ब्लेस हिम। लिखा हुआ है वर्स 2 दूसरे पद में, सुलेमान ने हिराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका। ध्यान से सुनिएगा, David was a mighty king. There hadn't been any king as famous as David. दाऊद के मुकाबले इजराइल में आज तक कोई बादशाह नहीं हुआ, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसकी टक्कर दाऊद के बराबर हुई। जब उसके गालों में लाली झलकती थी तो उसने शूरवीर योद्धा को एक पत्थर से गिरा मारा। लिखा हुआ है वो अपनी भेड़ बकरियों को सिंहों के और भालुओं के मुंह को फाड़कर, जबड़ों को खोलकर लेकर आ जाता था। He was a mighty warrior and there couldn't be a mighty king as David. राजा था, जबरदस्त राजा, इसने आसपास के राज्यों को जीत लिया, इसने आसपास की भूमि को भी ले लिया, and he was a famous king. He is one of the biggest king in the history of Israel and Bible. But लिखा हुआ है एक काम जो दाऊद भी नहीं कर सका, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है वो भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर की लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। आप बोलो, David couldn't build the house of God because he was more into fighting with the people surrounding him. वो अपने मसलों को सुलझाने में इतना बना हुआ था कि वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाया। क्या कमी थी दाऊद के पास? दाऊद के पास कोई कमी नहीं थी। दाऊद के पास लोग थे, दाऊद के पास नाम था, जहां चला जाता था वहां लोग उसके सामने बिछ जाते थे, बट एक काम दाऊद नहीं कर पाया, मालूम है? वो परमेश्वर का भवन नहीं बनवा पाया। He was restless. He wanted to build the house of God, but David couldn't build the house of God because of a very simple reason. His relationship were not that peaceful among the neighboring countries. वो तमाम लड़ाइयों में इतना घिरा रहा कि वो परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया। हम चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस बन जाए, हम चाह रहे हैं कि हमारे संबंध बन जाए, हम चाह रहे हैं घर का माहौल बहुत अच्छा बन जाए, हम चाह रहे हैं चीजें कलीसिया में बहुत अच्छी हो जाए, हम चाह रहे हैं सेवकाई बहुत अच्छी बन जाए। We want to build something or the other for God and for our family, but at times we fail to do it for a very simple reason that our relationship are not that peaceful as it should be. आशीष भैया यहाँ पे मौजूद हैं, सिस्टर शालिनी मौजूद है, अब में से बहुत से लोग मैरिड हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं, अगर मियां बीबी राजी नहीं है तो काम नहीं बन सकता। पता चला हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया और वाइफ ने खाना ही नहीं बनाया, तो बस काम खराब हो गया। वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहती है, हस्बैंड घर ही नहीं आए, तो बच्चों को छोड़कर वाइफ कैसे चली जाए? अब कलम, देयर हैज टू बी अ वेरी गुड ट्यूनिंग इफ वी वांट टू सक्सीड इन अ लाइफ, not just with God but with our family members as well. The house couldn't be built. वो बिजनेस इसलिए नहीं बन पा रहा है, वो काम अच्छा इसलिए नहीं हो पा रहा है। भैया हमारा घर एक मंजिला है, हम 2 मंजिला बनवाना चाह रहे हैं, बट क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? इतनी दुआओं के बावजूद भी, क्योंकि हमारा संबंध हमारे परिवार में अच्छा नहीं है। बाप का बेटे के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का सास के साथ, है ना? बहुत मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान है, इन बातों की चर्चा करना बहुत आसान है, but just imagine if I'm not connected to God, if I'm not connected to the people around me, I will not be able to do what the Lord wants me to do. जो खुदा मुझसे आपसे चाहता है कराना, मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना बड़ा भी पासबान हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं कुछ भी कर लूं,
बट अगर मेरा संबंध मेरे घर में एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट गुड, माय रिलेशनशिप आर नॉट पीसफुल, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। सुनिएगा वर्स 4 चौथे पद को पढ़ेंगे। परंतु अब, सुलेमान कह रहा है हिराम से, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। सुना कि लोगों, उसने सब तरफ से सुलेमान को शांति दी। अगर आपको याद हो, सोलोमन आस्क्ड फॉर विजडम, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और बुद्धि का उसने सही उपयोग किया। कई बार बातें बनती नहीं है, कई बार डिबेट शुरू हो जाते हैं, कई बार मियां बीबी में इसीलिए बातें शुरू हो जाती हैं क्योंकि वी डोंट हैव दैट विजडम। बट आई वांट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीबॉडी ओवर हियर, ये मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए, खुदा बाप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हमारे चारों ओर के संबंध बहुत ही शांति से भरे हों। आमीन। हमारे बॉस के साथ हमारे संबंध, हमारे कलीग्स के साथ हमारे संबंध, हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारे संबंध। कलीसिया में तुम बहुत बढ़िया हैं, तुरंत निकले, हाथ मिलाया, लेकिन जैसी घर पहुंचे और हमारी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी खड़ी कर दी, फिर आप देखिए हमारे अंदर का योद्धा जाग जाता है और हम तुरंत अपनी लड़ाई, अपनी भूमि को प्राप्त करना चाहते हैं। We need to be careful, God's people. You and I need to be careful. Relationship shouldn't just be good with God. भैया खुदा जानता है सब, खुदा जानता है, हमारा दिल साफ है। भैया हम तो बोलते हैं और अपना दिल साफ कर लेते हैं, अरे जब बोल दिया तो बचा ही क्या फिर। आपको मालूम, there cannot be a powerful weapon more than the tongue. अब तो बोल ही दिया और अपना दिल हल्का कर लिया। खुदा के लोगों, आइए अपने संबंधों को सुधारें, आइए अपने संबंधों को अच्छा करें ताकि खुदा की योजना हमारे घर में बन पाए। आपको मालूम है, हमारे ना केवल हम बट बहुत से सेकुलर लोग जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है, उनको ये वाला फॉर्मूला मालूम है। Do you know the formula? A businessman will never try to destroy a relationship with other businessmen. A businessman will never try to destroy a relationship with his customer. Customer तो मालिक होते हैं भाई, हम आपसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना बिजनेस चलाना है। पीसफुल रिलेशनशिप के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता, है ना। वो डिप्लोमेसी जो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होती है, इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया अमेरिका में, दैट डिप्लोमेसी इज बीन एस्टैब्लिश्ड बिकॉज वी नीड कंस्ट्रक्शन, वी नीड डेवलपमेंट। A country without a peaceful relationship with others is destroying. अगर आप सीरिया के बारे में देखें, आप अफगानिस्तान के बारे में सुने, ये कंट्रीज डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है मालूम है? क्योंकि इनकी रिलेशन इनके आसपास में और इनके अंदर पीसफुल नहीं है। There are no peaceful relationship. और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और डिप्लोमेटिक विजिट करते हैं, अलग अलग संबंधों, देशों के साथ संबंध बनाते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट टू डेवलप समथिंग, हम कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े के साथ हम बेहतर नहीं बना सकते हैं। एक जाति दूसरी जाति से लड़ते रहे, कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। एक अच्छे संबंध के साथ हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन उसका 21 अध्याय। The Proverbs that were written with Solomon himself, verse 9, Proverbs 21 verse 9, it says, नीति वचन 21:9 लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। पत्नियां बहुत ज्यादा दुखी ना हो, सिर्फ पत्नियों के बारे में बात नहीं, कई बार पति भी झगड़ालू होते हैं। और जब पति झगड़ालू होते हैं तो घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बढ़िया इंटीरियर्स क्यों ना हो, हमने कितना बढ़िया भी वुडवर्क क्यों नहीं कराया हो, बाइबल में लिखा हुआ है, सुलेमान कह रहा है छत के कोने में रहना उत्तम है। जहां पर है वहीं पर रहिए, लेकिन अगर आप कुछ बढ़ना चाहते हैं, कोने से निकलकर लंबे चौड़े घर में आना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, अपने सास के साथ, ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने संबंध को अच्छा कर लें। आज बहुत से लोग हैं नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, हिंदुस्तान में और अलग अलग जगहों पर, जिनके पास सब कुछ है पर उनके संबंध अच्छे नहीं है। They don't have the peaceful relationship around them, and that is the very reason they are not able to grow. The money that you have doesn't show your growth. The good job that you have doesn't show your growth, but your growth is always measured in terms of how peaceful are your relationship around. जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, आपके संबंध कैसे हैं, घर में संबंध कैसे हैं, परिवार में संबंध कैसे हैं, you and I will be able to achieve
what God wants us to achieve by having a relationship that is peaceful. Can you say hallelujah? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आइए अपने लिए दुआ करें, आइए मैं अपने लिए दुआ करूं, आप अपने लिए दुआ करें और कहें खुदा बाप इन दिनों में जब हम होल्ड योर क्रॉस के माध्यम से तेरे वचनों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, खुदा बाप हमारी दुआ है कि हमारे संबंध तेरे साथ और हमारे संबंध अपने परिवार में बहुत अच्छे हों। ऐसी दुआ का क्या फायदा है जो पति अपने कमरे में बैठकर कर रहा है और पत्नी अपने कमरे में बैठकर कर रही है। A family that prays together stays together. आपने सुना होगा ना, A family that prays together. एक ऐसा परिवार, एक ऐसा समय निकालिए दिन भर में जहां पर आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठे। ऐसा ना हो कि आप कहें पापा तो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको तो समझ में आता नहीं है, तो उनको छोड़ दो, आओ हम लोग अपनी पर्सनल दुआ कर लें, आओ अपने कमरे में चलकर दुआ कर लें। नहीं, just sit together, the old, the young, the children together and pray because there is power in praying together. सुनिएगा, I want you to turn your Bibles to the book of Numbers chapter 20, गिनती उसका 20 अध्याय और उसके 8वें पद में एक बड़ा फेमस किस्सा है और हम इस किस्से को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो बनी इज़राइल को मुल्के कनान तक पहुंचाए। God chose Moses to be the leader that is going to take people to the promised land. And Moses had been one of the greatest leader in the Bible. In the history of Israel, there hasn't been any better leader than Moses. मूसा से बड़ा कोई और नहीं था। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पर था तो 3 लोग दिखाई दिए, है ना? वहां पर एलिया दिखाई दिया, वहां मूसा दिखाई दिया, वहां यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। There had been no other leader as good as Moses, but even Moses failed once, and that one failure was enough for him not to reach the promised land. अब बोलो एक गलती मूसा से हुई और वो वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया। अगर आपने गिनती उसका 20 अध्याय और उसके 8वें पद को खोल लिया है तो वहां पर यूं लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा उस लाठी को ले। लाठी दर्शाती है अधिकार को, लाठी दर्शाती है उस अधिकार को जिसको मूसा लेकर फिरौन के पास गया था। वही सांप बन गई थी, वही हारून की लाठी, वही वाचा के संदूक में भी रखी हुई है। इतनी बढ़िया चीज को परमेश्वर ने मूसा को दिया और कहने लगा लाठी को ले और तू अपने भाई समेत मंडली को इकट्ठा करना। ऐसा नहीं कह रहा है खुद ही चर्च चले जाना अकेले, अपनी बाइक उठाना, कोई जाए ना जाए, पत्नी तैयार हो ना हो, पति तैयार ना हो, भैया हम तो किक मारते हैं और निकल जाते हैं। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग हमें मिले, कहने लगे पादरी साहब मैं किसी के लिए नहीं रुकता, मैं तो बस अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ, चर्च चले जाता हूँ, मुझे तो चर्च जाना है। अकेले चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। दाऊद कहने लगा मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ खुदा के घर को चले। हालेलुया। इट हैज टू बी द कलेक्टिव एफर्ट, द एंटायर फैमिली नीड्स टू गो। बच्चे भी जाएं, पापा भी जाएं, मम्मी भी जाएं। आप बोलो परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से, लाठी लेना, अपने भाई को लेना। आप बोलो दूसरों से बातें करना बहुत आसान है बट अपने भाई को साथ रखना बहुत मुश्किल है। यू कैन विन द वर्ल्ड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन ओवर योर ओन ब्रदर, बट दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड एनकरेजेस अस। खुदा के लोगों, संसार से बातें करना बहुत आसान है बट अपने भाई को जीतना, अपने भाई को साथ रखना बहुत मुश्किल है। भाई बचपन से आपको देख रहा है, वो कहेगा अच्छा अब तुम पास्टर बन गए, अच्छा अब तुम हमें सिखाओगे। भाई को बात समझाना बहुत मुश्किल है बट परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने भाई को अपने साथ लेना और कहने लगा मंडली को इकट्ठा करना। चलो भैया भाई तक तो समझ में आती है बात, अब ये मंडली कहां से लेकर आए, बड़ा मुश्किल होता है। आशीष भैया, सिस्टर शालिनी इस बात को समझ पाते हैं, लोगों को लाना, लिंक शेयर करना, कम ऑन गेट रेडी, द वेट इज ओवर। मैं भी यही करता हूं, हम भी कुछ अलग नहीं करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अपॉन द असेंबली। एक कलीसिया में लोगों को लाना बहुत मुश्किल है। आप मॉल में बुलाइए, सब आ जाएंगे मॉल में। आप फूड कोर्ट में बुलाइए, no, nothing to offend anybody, but it's very difficult to bring people together. But this is the ministry that God wants us to do. Amen. अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को, सबको लेकर परमेश्वर के भवन में जाना और आराधना करना। कहने लगा उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है चट्टान से बातें करना और वो जल देगी। लोग प्यासे हैं, लोग प्यास से, people are thirsty and they want water, and God wanted Moses to go and talk to the rock so that the rock can give away the water that the people can be quenched with. सुनिएगा 10वें पद में, वर्स 10, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा हे दंगा करने वालों सुनो। अब सुनिए, मूसा भाई से कहा गया था कि मूसा भाई आप चट्टान से बातें करिएगा, बट मूसा भाई चट्टान की जगह पर दंगा करने वालों से बातें करने लगे।
बहुत आसान होता है दंगा करने वालों से बातें करना। जब हमें कोई बुरी बात बोले तो ये कहना कि नहीं नहीं भैया हम तो खुदा से बात करेंगे, हमारा संग्राम तो यहोवा का है, हम खुद ही जवाब देने पहुंच जाते हैं। लोग कह रहे हैं पानी दो पानी दो पानी दो, हमें कहां मिस्र से निकाल लाए हो यहां मरने के लिए। आपको there was pressure, there was stress, and God wanted Moses to talk to the rock, but Moses is talking to the people. And what is the tone? आप सुनिएगा टोन क्या है बात करने की। कहने लगा हे दंगा करने वालों, things are becoming ugly। कई बार खुदा हमसे कहता है मुझसे बात करो। अगर कोई सता रहा है ना, हम लोग वो वाला गाना गाते हैं, दोस्त जब छोड़े और सताए बाप से तुम बयान करो, है ना, बाप से बयान करना है, लेकिन दोस्त जब छोड़ देते ना उन्हीं का गिरबान पकड़ लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ने की, तुम कैसे जा रहे हो। आपको ना मूसा उनसे बात करने लगा जिनसे बात नहीं करनी थी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, जहां पर थिंग्स विल बिकम अगली व्हेन आई स्टॉप टॉकिंग टू गॉड द रॉक ऑफ माई सैल्वेशन एंड आई स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल। लोगों से बात मत करिएगा, अपने पड़ोसी से बात मत करिएगा। जब वो अस्तीने चढ़ाकर आ जाए आप भी अस्तीने चढ़ाकर मत जाइएगा। जब पत्नी कुछ कह दे, जब पति कुछ कह दे, उनसे बात मत करिएगा। अपना कमरे में जाइएगा, बंद करिएगा, खुदा बाप से दुआ करिएगा, खुदा बाप मेरे परिवार पर अनुग्रह कर। आमीन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपको मूसा ने कहा हे दंगा करने वालों सुनो, क्या तुम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? अरे हम तुम्हारे नौकर थोड़ा ना बैठे हैं, हम तुम्हारे लिए जल निकालें? यार तुम्हारे पीछे हम पगलाते रहे, यार बच्चों के पीछे तो हमें पागल कर दें, तुम्हारे लिए हम खाना बनाते रहे, सुबह शाम तुम्हारे लिए हम खाना बनाए, हम भी तो तुम्हारे लिए कमा कर लाते हैं। कई बार घर में ऐसी वाली बातें होती है ना, कई बार ऐसे वाले डायलॉग्स होते हैं, तुमने क्या किया हमारे लिए। आप मालूम है मूसा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, इवन मोसेस वाज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज टॉकिंग टू द पीपल, God's people. Let us be careful. In order to maintain a peaceful relationship, I need to talk to God, not to the people. लोग आपको बुरी बात करें, लोग आपको गाली दें, लोग आपके बारे में बुरी बातें कहें, आपके बारे में गॉसिप करें, just go and talk to God. Amen? Can you do that? जाइए और खुदा से बात करिए। खुदा ने कहा है लोगों से बात मत करना, लेकिन मोसेस फ्रस्ट्रेट हो गए, कहने लगे तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा। Now here comes the ugly truth. वर्स 11, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर से झगड़ा किया और वो उनके बीच पवित्र ठहराया गया। मालूम है एक कारण था जिसके कारण मूसा पवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाया। आपको चट्टान से जब बातें करनी होती है तो मूसा ने अधिकार की लाठी निकालकर 2 बार मार दिया। थिंग्स बिकम अगली इन आवर फैमिली, थिंग्स बिकम अगली ऑन द रोड, थिंग्स बिकम अगली इन द पार्किंग स्लॉट। यू नो व्हाई? When we started talking to the people, जब हम लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। Have a peaceful relationship. अपने आसपास के संबंधों को शांति प्रिय रखें। किसी की बात ना समझ में आए, just be quiet, go to your room and talk to the rock. Amen. मालूम है चट्टान कौन है? यीशु मसीह वो चट्टान है। यीशु मसीह ही वो चट्टान है हमें जिससे बात करनी है। जब लोग छोड़े और सताए, बाप से जाकर बयान करिएगा। जब सास कुछ बोल दे, बुरा मत मारिएगा। जब पत्नी कुछ बात बोल दे, तुरंत जाकर अस्तीने मत चढ़ा लीजिएगा और डंडा मत उठा लीजिएगा। But have a peaceful relationship. जिस जगह पर हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, मैं लखनऊ से आया हूं, I see a contrasting different. लखनऊ में तो हम बातें करते ही रह जाते हैं सड़क पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने गाड़ी लगाने की? यहाँ तो बातें कम होती हैं, हाथ पैर पहले चल जाते हैं। Right? You must have experienced because people don't understand the value of having a peaceful relationship. मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मैं किसी के साथ क्यों संबंध बनाऊं? मैं किसी के साथ क्यों शांति वाला संबंध बनाऊं? हमें उनसे मतलब क्या है? जाए। बट खुदा के लोगों, जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, चाहे वो मंदिर का बनना, चाहे वो मुल्के कनान वाचा के देश में पहुंचना, वो सब ठप हो जाएगा क्योंकि दाऊद लड़ाइयों में घिरा रहा और मूसा ने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और लोगों से बात करने लगा। I want to encourage you and end up with this verse. Jesus said, Luke 11:17, any kingdom divided against itself will be ruined and a house divided against itself will fall. लूका 11 उसका 17वें पद में यीशु ने कहा, अगर कोई राज्य आपस में ही विभाजित है तो वो गिर जाएगा। आज बहुत से परिवार, बहुत से रिश्ते, बहुत से बिजनेस, बहुत सी परिस्थितियां इसलिए बर्बाद हो गई, अगली हो गई
we came to an ugly end because people were more interested in talking to each other rather than talking to God. आइए अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक ऐसा संबंध बनाएं जो पीसफुल हो। दाऊद तो नहीं मंदिर बनवा पाया, बट सुलेमान बनवा पाया, क्योंकि सुलेमान के सब तरफ के रिलेशनशिप बहुत पीसफुल थे। मेरी दुआ यही है होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, इस मिनिस्ट्री के द्वारा खुदा नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी जनरेशन को रेस करे जो शांति प्रिय संबंध, जब सब तरफ अशांति है, जब सब तरफ डिवीजन है, कास्ट का डिवीजन है, कलर का डिवीजन है, क्रीड का डिवीजन है, आप एबीसी, हम मेथोडिस्ट, आप सीएनआई, हम बैप्टिस्ट, जस्ट टेक इट अवे। We belong to the body of Christ. Amen. हम सब परमेश्वर की देह का हिस्सा हैं, and we belong to the one who has saved us. Thank you very much, Brother Ashish. Thank you very much, Sister Shalini, for having me over. खुदा आपको बरकत दे. From my family, from my church, ABC Noida, I want to bless you. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. Over to Brother Ashish. Thank you so much, Pastor Joy. May God bless you. And yes, I was listening and trying to connect with every word कि हम अपने जीवनों में कहाँ पे गलतियां कर रहे होते हैं। जब हमारे पास सामर्थ और स्ट्रेंथ और पार नहीं होता है तो हम उसी परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें सामर्थ दे दीजिए और पार दे दीजिए। और जब वो लाठी हमारे पास आ जाती है तो हम उस ओबीडियंस को भूल जाते हैं कि परमेश्वर से बात करना है, और वही लाठी उठा करके हम मारना शुरू कर देते हैं। सो इस बात को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मे गॉड ब्लेस यू पास्टर जॉय। वो मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान तरीके से कोई कनेक्शन बता सकता था। सो थैंक यू सो मच टू रिमाइंड फॉर आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन आवर फैमिलीज, इन आवर नेबर्स एंड इन आवर सोसाइटी, इन आवर ऑल अक्रॉस कॉलोनी एंड सिटी। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो आज आप हमारे बीच में लेकर के आए। और जैसा कि हम वर्शिप के आखिरी पड़ाव में हैं और हम धन्यवादित हैं कि अभी हमारे बीच में रेवरेंड हर्बर्ट टेबल साहब बने हुए हैं, और मैं रिक्वेस्ट उन्हीं से ही करूंगा कि क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में वो हमारी अगुवाई करें। सो भाई साहब, एक बार फिर से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे वचन के लिए और पास्टर के लिए भी जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। सो थैंक यू वेरी मच। और ब्रदर आशीष, आपको और आपके परिवार को खुदा बहुत आशीष दे। हम दुआ मांगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की शाम हमसे बातचीत की है। खुदावंद, इससे पहले कि हम किसी मनुष्य पर भरोसा करें, उनसे बातचीत करें, प्रभु हम तेरी ओर फिर सकें। हमें से हर एक को जिन्होंने इस वचन को सुना है, प्यारे परमेश्वर, हर एक से तूने बातचीत की है, और होने दे कि हमारा संबंध केवल और केवल तुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए हो सके। प्रभु आज के वचन पर आशीष दे, और होने दे खुदावंद कि हम तेरी मर्जी अपने जीवनों में जाने। हम धन्यवाद करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुंदर गीत गाए। प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करें, आशीष दें, अपनी सुरक्षा में रखें, और जैसे जैसे वो बच्चे अपनी उम्र में बढ़ते हैं तेरे नजदीकियों में बढ़ सके। हम ब्रदर आशीष को और शालिनी को तेरे हाथों में रखते हैं, उनकी बेटी को, हर एक को खुदावंद तू बरकत दे, और जिस माध्यम से ये तेरा वचन दूसरों तक पहुंचाते हैं, बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं खुदावंद तुझमें बचाई जा सके। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम तुझको देते हुए इस दुआ के मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से और उसके दोबारा आने तक होती रहे। आमीन। 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 थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।